अगर हम एक एक करके सारे लेजर्स बनाएंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम एक साथ काफ़ी सारे लेजर्स बना सकते हैं। मल्टीपल लेजर्स क्रिएट करने के लिए चार्ट्स ऑफ अकाउंट पर जाना है, उसके बाद लेजर्स पर जाना है। मल्टीपल की अगर मैं बात करूं, अगर मल्टीपल क्रिएशन या मल्टीपल ऑल्टर की, तो हमें सिर्फ और सिर्फ वो चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाके करना पड़ता है। और इसके साथ अब हम प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ एच। जैसे ही मैंने ऑल्ट एच प्रेस किया तो मेरे पास ऑप्शन आ गया मल्टी क्रिएट का। अब मैं इस पर एंटर करूंगी। अंडर ग्रुप का क्या मतलब है? मीन्स अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी में 50 पीपल्स ऐसे हैं जो आपके डेटर्स में आते हैं। अब जब आप उनकी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करोगे टैली प्राइम में और आप उनकी एंट्रीज करोगे तो वहाँ पर आपको हर एक डेटर का लेज़र क्रिएट करना होगा, उसके बाद ही आप एंट्री कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सन्ड्री डेटर का एक हेड रहे और उसके अंदर ये सारी पार्टीज आ जाएं और उनके लेज़र्स क्रिएट हो जाएं, अगर आप ऑल आइटम सेलेक्ट करोगे तो ऑल आइटम सेलेक्ट करने का ये मतलब है कि आप किसी भी लेज़र का नाम और उसका अंडर ग्रुप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। तो ऑल आइटम्स पर क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पर नेम ऑफ लेज़र पर एंटर करती हूँ। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ संगम। मान लेते हैं कि संगम। अब ये आपको खुद डिफाइन करना है कि संगम आपके बिजनेस के लिए क्या है। उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आगे लिखा है अंडर, यानी कि संगम किस अंडर हेड में जाएगी ये हमें खुद पता होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि ये जो संगम है, हम मान लेते हैं कि संगम हमारी क्रेडिटर है। अगर संगम का कोई क्लोजिंग बैलेंस है, मैं बता चुकी हूँ कि क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, 31 मार्च वाला जो बैलेंस है, अगर वो भी इस साल आप फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आप यहाँ लिख सकते हो और आप इसको एंटर करके एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट में अब हम मान लेते हैं किसी और पार्टी का लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं ममता के नेम से क्रिएट कर लेती हूँ और इन्हें हम सन्ड्री डेटर में रख लेते हैं। तो ये जो हम एंटर कर रहे हैं और एंटर करते हुए हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि हमारा जो लेज़र्स का काम है वो कंप्लीट होता जा रहा है। अब थर्ड पे हम और भी लेज़र क्रिएट कर लेते हैं जिसका अंडर एडम कुछ और रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑल आइटम्स में जाने के बाद हम मल्टीपल लेज़र्स का अंडर ग्रुप जो है वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप मल्टीपल लेज़र्स टैली में बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो, मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऑल आइटम्स के थ्रू जब हम मल्टीपल लेज़र्स क्रिएट करते हैं तो वो किस तरह किए जाते हैं, और अगर हम अंडर ग्रुप में पहले से ही कोई ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर हम उसमें कितने भी नेम लिख दें वो एक ही ग्रुप में जाएंगे। लेज़र्स क्रिएट करने के बाद अगर आप इन लेज़र्स की रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो एस्केप की से बैक आना है और DAL प्रेस करके आप लिस्ट ऑफ लेज़र देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।